यूपी एग्रो के चेयरमैन और समाजवादी पार्टी के नेता नरेंद्र भाटी का एक सनसनीखेज कबूलनामा सामने आया है। भाटी ने इस कबूलनामे में दावा किया है कि उनके कहने पर ही अखिलेश सरकार ने नोएडा के एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन किया। 28 जुलाई के इस वीडियो में भाटी ने दावा किया है कि उनके कहने पर ही महज 41 मिनट में अखिलेश सरकार ने दुर्गा को निलंबित कर दिया। एक एसपी नेता का सनसनीखेज कबूलनामा। मैंने माननीय मुलायम सिंह जी से बात हुई है, 10:30 पे माननीय अखिलेश जी से बात हुई है और 11:11 पे एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर कलेक्टर के यहाँ रिसीव हो गया। 41 मिनट में आईएएस दुर्गा का सस्पेंशन। 41 मिनट में सस्पेंशन का ऑर्डर छपके लखनऊ से निर्णय होके छपके यहाँ तामील हो गया कलेक्टर के यहाँ। क्या नरेंद्र भाटी ने कराया दुर्गा का निलंबन? एसएसपी का फोन आया कि जी वो एसडीएम का सस्पेंशन आदेश रात को रिसीव हो गया है। डीजीपी का फोन आया, देवराज नागर आपी के पड़ोसी। सुबह से 2 बार डीजीपी से बात हो चुकी। नोएडा से फोन गया, लखनऊ से सस्पेंशन आया। 41 मिनट में सस्पेंशन का ऑर्डर छपके लखनऊ से निर्णय होके छपके यहाँ तामील हो गया कलेक्टर के यहाँ। क्या एक आईएएस के सस्पेंशन को लेकर नोएडा से लखनऊ तक सियासत हो रही है? क्या एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के बहाने समाजवादी सरकार अपने किसी झूठ पर पर्दा डाल रही है, या फिर खनन माफियाओं की लॉबी सरकार को मजबूर कर रही है? क्योंकि दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंशन को लेकर सामने आया है एक एसपी नेता का सनसनीखेज कबूलनामा। इसे एसपी नेता नरेंद्र भाटी की दबंगई नाम दें, समाजवाद की बिगड़ती सूरत हाल कहें, या यूपी के निजाम की हैरानगी भरी कारस्तानी, या फिर एक मौका परस्त सियासत का बदनुमा चेहरा। लेकिन नरेंद्र भाटी ने भरी महफिल में जो भी कबूला है वो अपने आप में हैरान कर देने वाला बयान है। मैंने माननीय मुलायम सिंह जी से बात हुई है, 10:30 पे माननीय अखिलेश जी से बात हुई है और 11:11 पे एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर कलेक्टर के यहाँ रिसीव हो गया। कादलपुर गांव में एक दीवार गिराए जाने को लेकर शुरू हुई सियासत आखिरकार इलाके की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंशन तक जा पहुंची और फिर एसपी नेता नरेंद्र भाटी ने खुद गांव में जाकर कबूल किया कि एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और सूबे के मुखिया अखिलेश यादव से बात कर महज 41 मिनट में एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड करवा दिया। मैंने माननीय मुलायम सिंह जी से बात हुई है, 10:30 पे माननीय अखिलेश जी से बात हुई है और 11:11 पे एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर कलेक्टर के यहाँ रिसीव हो गया। नरेंद्र भाटी ने एसडीएम के खिलाफ भरी सभा में आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। वो ये बताने से भी नहीं चूके कि कैसे उन्हें बड़े अधिकारियों ने फोन कर एसडीएम दुर्गा शक्ति के निलंबन की सूचना दी। एसएसपी का फोन आया कि जी वो एसडीएम का सस्पेंशन आदेश रात को रिसीव हो गया है। डीजीपी का फोन आया, देवराज नागर आपी के पड़ोसी। सुबह से 2 बार डीजीपी से बात हो चुकी। एसडीएम दुर्गा नागपाल के निलंबन की वाहवाही लूटने के बाद नरेंद्र भाटी ने खुद ही जज और खुद ही वकील बनकर बेखौफ सैया भय कोतवाल की तर्ज पर लोगों को उस दीवार को बनाने की इजाजत भी दे डाली जिसके पीछे ये सारी कहानी चल रही है। औरत ने इतनी यहाँ की वो उसे 40 मिनट में ही मिल पाई। कहानी महज इतनी सी होती तो कादलपुर गांव से शुरू हुई एसडीएम दुर्गा नागपाल के सस्पेंशन की गूंज दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सुनाई शायद नहीं देती। लेकिन हकीकत एसपी नेता के दावों से जुदा है, क्योंकि शक इस बात का जताया जा रहा है कि खनन माफियाओं के खिलाफ छेड़े गए दुर्गा शक्ति नागपाल के अभियान के चलते एक धार्मिक स्थल की दीवार को बहाना बनाकर एसडीएम दुर्गा को मोहरा बनाया गया है।
नोएडा के एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड कराने का दावा करने वाले यूपी एग्रो के चेयरमैन और एसपी नेता नरेंद्र भाटी महज 48 घंटों के अंदर पलट भी गए। भाटी ने 28 जुलाई को नोएडा से सटे कादलपुर गांव के एक जनसभा में आईएएस अधिकारी दुर्गा को महज 41 मिनट में सस्पेंड कराने का दावा किया, लेकिन इसके 2 दिन बाद ही सफाई पेश करते हुए इस पूरे मामले से खुद को किनारा भी कर लिया। मैंने माननीय मुलायम सिंह जी से बात हुई है, 10:30 पे माननीय अखिलेश जी से बात हुई है और 11:11 पे एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर कलेक्टर के यहाँ रिसीव हो गया। किसी भी अधिकारी को ट्रांसफर करना, निलंबन करना, उसके गुण दोष के आधार पर ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक होता है। वो समय समय पे ऐसे निर्णय लेते रहते हैं। और मौखिक तौर पर अनीता सिंह जो है ऐलान कर दिया। नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं कहा था। वो जांच हुई होगी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच कराई होगी। यूपी एग्रो के चेयरमैन और उत्तर प्रदेश में हुकूमत चला रही समाजवादी पार्टी के नेता नरेंद्र भाटी का झूठ बेनकाब हो गया है। भाटी ने महज 2 दिन पहले ही सफाई पेश की थी कि उनका आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन में कोई हाथ नहीं है, लेकिन 28 जुलाई के एक वीडियो ने नोएडा की एसडीएम दुर्गा के निलंबन में समाजवादी पार्टी और उसके नेता नरेंद्र भाटी दोनों की कलाई खोल कर रख दी है। मैंने माननीय मुलायम सिंह जी से बात हुई है, 10:30 पे माननीय अखिलेश जी से बात हुई है और 11:11 पे एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर कलेक्टर के यहाँ रिसीव हो गया। किसी भी अधिकारी को ट्रांसफर करना, निलंबन करना, उसके गुण दोष के आधार पर ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक होता है। वो समय समय पे ऐसे निर्णय लेते रहते हैं। और मौखिक तौर पर अनीता सिंह जो है ऐलान कर दिया। नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं कहा था। वो जांच हुई होगी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच कराई होगी। आपके साथ हुई तो ताजा वीडियो 28 जुलाई का है, जिसमें भाटी अपने सियासी रसूख का उसी कादलपुर गांव के बाशिंदों के बीच बखान कर रहे हैं, जहां सरकारी जमीन पर बन रहे धार्मिक स्थल की दीवार गिराई गई और जिसके बिना पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का रोना रोकर यूपी की अखिलेश सरकार ने आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति को निलंबित कर दिया। मैं ये आप लोगों को बताने आया हूँ, जिस औरत ने इतनी यहाँ की, वो उस 40 मिनट में ही हिल पाई। 10:30 और 11:11 41 मिनट में सस्पेंशन का ऑर्डर छपके लखनऊ से निर्णय होके छपके यहाँ तामील हो गया कलेक्टर के यहाँ। उसको पता चल गई 11:11 पे कि तू सस्पेंड हो चुका। 28 जुलाई के वीडियो में एसपी नेता नरेंद्र भाटी कादलपुर गांव के लोगों के बीच अपनी हैसियत बघारते बघारते शब्दों की मर्यादा तक लांघ गए। एक महिला आईएएस अफसर के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे हम सुना नहीं सकते, लेकिन कादलपुर गांव में अपनी सभा के महज 2 दिनों बाद भाटी ने ऐसा भ्रम जाल फैलाया मानो इस पूरे प्रकरण से उनका कोई लेना देना नहीं। मैं ये आप लोगों को बताने आया हूँ, जिस औरत ने इतनी बेहूदगी यहाँ की, वो उस डंडे को 40 मिनट में ही हिल पाई। 10:30 और 11:11 41 मिनट में सस्पेंशन का ऑर्डर छपके लखनऊ से निर्णय होके छपके यहाँ तामील हो गया कलेक्टर के यहाँ। उसको पता चल गई 11:11 पे कि तू सस्पेंड हो चुका। इतना बड़े स्तर पे ले जाना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। और दुर्गा शक्ति नागपाल आईएएस अधिकारी हैं, उनकी कोई नौकरी नहीं चलेगी है, वो इसी प्रदेश में काम करेंगी और ये एक प्रक्रिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जांच करा रहे हैं, वो अपना वर्जन रखेंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी संतुष्ट हो जाएंगे, जिस दिन उस दिन बहाल हो जाएंगे। जाहिर है नोएडा के खनन माफियाओं से लोहा लेने वाली एसडीएम दुर्गा के निलंबन में सियासी साजिश की इससे बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती। तभी तो एसपी नेता नरेंद्र भाटी कादलपुर गांव के लोगों के बीच आईएएस अधिकारी के निलंबन को अपनी कामयाबी बताते हैं।
लेकिन महज 48 घंटे के बाद ही पलट जाते हैं। मैंने माननीय मुलायम सिंह जी से बात हुई है, 10:30 पे माननीय अखिलेश जी से बात हुई है और 11:11 पे एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर कलेक्टर के यहाँ रिसीव हो गया। किसी भी अधिकारी को ट्रांसफर करना, निलंबन करना, उसके गुण दोष के आधार पर ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक होता है। वो समय समय पे ऐसे निर्णय लेते रहते हैं। और मौखिक तौर पर अनीता सिंह जो है ऐलान कर दिया। नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं कहा था। वो जांच हुई होगी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच कराई होगी। तो देखा आपने समाजवादी पार्टी के नेता नरेंद्र भाटी के दो चेहरे। कादलपुर गांव की जनता के बीच उनके रहनुमा बने भाटी ने कैसे चंद घंटों के बाद ही सारे मामले से खुद को किनारा कर लिया। तो क्या महज सियासत और वोट की राजनीति के लिए खेला गया है ये खेल? नोएडा की एसडीएम के निलंबन को लेकर पहले ही सवाल उठते रहे हैं, लेकिन भाटी के बयानों के वीडियो सामने आने के बाद ये शक और गहरा हो गया है कि कहीं सियासत और राजनीति के खेल में आईएएस अधिकारी दुर्गा नागपाल को मोहरा तो नहीं बनाया गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस वक्त दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित किया गया, उस वक्त यूपी के सीएम अखिलेश अपने पिता मुलायम सिंह यादव के साथ बेंगलुरु में थे और भाटी की सिफारिश पर महज 41 मिनट के अंदर ईमानदार आईएएस दुर्गा नागपाल के निलंबन का फरमान सुना दिया गया। नोएडा के एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित कराने का दावा करने वाले नरेंद्र भाटी हैं कौन? क्या वाकई भाटी के उत्तर प्रदेश पर राज कर रही समाजवादी पार्टी के प्रथम परिवार से इतने गहरे ताल्लुकात हैं कि महज 41 मिनट में उन्होंने कह दिया एक अधिकारी को सस्पेंड करना है? 41 मिनट में सस्पेंशन का ऑर्डर छपके लखनऊ से निर्णय होके छपके यहाँ तामील हो गया कलेक्टर के यहाँ। खनन माफिया के खिलाफ अभियान छेड़ने वाली नोएडा की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को महज 41 मिनट में निलंबित कराने का दावा करने वाले ये शख्स हैं नरेंद्र भाटी। आखिर इस शख्स का इतना रसूख और इतनी पहुंच कैसे है कि ये भरी सभा में एक आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित कराने का दावा कर रहा है? तो आइए हम आपको बताते हैं कि नरेंद्र भाटी है कौन। भाटी यूपी एग्रो के चेयरमैन हैं। इन्हें यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल है। भाटी एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं और एसपी के पुराने सदस्यों में से एक हैं भाटी। हालांकि नरेंद्र भाटी फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य तो नहीं हैं, लेकिन बुलंदशहर जिले की सिकंदराबाद सीट से वो 3 बार विधायक रह चुके हैं। तो इसी सीट से उन्हें लगातार 3 बार अलग अलग प्रत्याशियों के मुंह की खानी पड़ी है। सिकंदराबाद से 3 बार विधायक रहे हैं। साल 1989, 1991 और 1996 में नरेंद्र भाटी विधायक चुने गए। सिकंदराबाद से लगातार 3 बार चुनाव हार भी चुके हैं भाटी। नरेंद्र भाटी का परिवार उत्तर प्रदेश की सियासत में अच्छी खासी रसूख रखता है। सबसे खास बात यह है कि नरेंद्र भाटी पर हमेशा से खनन माफियाओं से संबंध रखने और दूसरी गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि ऐसे तमाम मामलों में सीधे तौर पर इनकी संलिप्तता कभी भी जाहिर नहीं हुई है, लेकिन कथित तौर पर नरेंद्र भाटी के परिवार और खनन माफियाओं में करीबी रिश्ते रहे हैं। नरेंद्र भाटी के खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। भाटी पर मुकदमों की फहरिस्त को देखें तो साल 1991 में आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज है। आईपीसी की धारा 359 के तहत अपहरण का एक केस भी भाटी के खिलाफ दर्ज है, जबकि आईपीसी की धारा 148 के तहत खतरनाक हथियारों के साथ दंगा भड़काने का भी आरोप भाटी के खिलाफ है। बहरहाल उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार जिस सांप्रदायिक सद्भाव को बहाल रखने के आधार पर एसडीएम दुर्गा नागपाल को निलंबित करने की दलील दे रही है और जिस नरेंद्र भाटी की सिफारिश पर ईमानदार आईएएस अधिकारी दुर्गा को निलंबित करने की बात कही जा रही है, खुद उसके खिलाफ ही दर्ज है दंगा भड़काने का मामला।
वहीं दुर्गा शक्ति के निलंबन के पीछे खनन माफियाओं का हाथ भी माना जा रहा है और हकीकत का एक हिस्सा ये भी है कि खनन माफियाओं को भाटी जैसे लोगों की सरपरस्ती हासिल है। आईएएस दुर्गा को सस्पेंड करने के लिए अखिलेश सरकार जिस गांव की दीवार गिराने तनाव पैदा होने की बात कह रहे हैं, आखिर उसका सच क्या है? क्या है एसडीएम दुर्गा को सस्पेंड करने की इनसाइड स्टोरी? क्या कहते हैं उस गांव के लोग जहां एक दीवार गिरने के बाद अखिलेश सरकार विपक्ष के निशाने पर है? क्या ये दीवार कानूनी तौर पर बनी थी? ये सब जानने के लिए न्यूज 24 की टीम पहुंची ग्रेटर नोएडा के कादलपुर गांव। हमने वहां जो कुछ देखा आप भी देखिए। ये वही ईंटें हैं जिसने पिछले 4 दिनों में अखिलेश सरकार की ईंट से ईंट बजा दी है। ये वही दीवार है जिससे मुलायम की हुकूमत विरोधियों के निशाने पर है। ग्रेटर नोएडा के कादलपुर गांव की मस्जिद की इसी दीवार को गिराने के आरोप में महिला आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल पर निलंबन की कार्रवाई हुई। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के कादलपुर गांव में हैं। ये मस्जिद थी, यहाँ पर मस्जिद का निर्माण चल रहा था और ये आरोप है जो राज्य सरकार, जो अखिलेश सरकार की दलील है कि मस्जिद की दीवार वो दुर्गा शक्ति नागपाल ने ढाई। गांव वाले मानते हैं कि जिस मस्जिद की दीवार गिराने के मामले में एसडीएम का निलंबन हुआ, वो मस्जिद की दीवार ग्राम सभा की जमीन पर ही बनी थी। इसे बनाने के लिए गांव वालों ने प्रशासन से कोई इजाजत नहीं ली, बस गांव वालों ने फैसला किया और निर्माण कादलपुर में शुरू हो गया। ग्राम सभा में सारा गांव में ग्राम सभा की जमीन है। तो देखो अभी तक ऐसी किसी गांव में भी, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी किसी मंदिर को, मस्जिद को नहीं, अपने जहाँ जब मन करा 10 आदमी इकट्ठे होकर पैसा चंदा कर और बनानी शुरू कर दी। ऐसे ही होता है। हमसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ी मोहलत दे दीजिए हमें, हम इसकी परमिशन लेंगे, कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बनाएंगे, हमसे लिख के ले जाइए। लोगों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए थी, तभी तो एक अच्छी अधिकारी साबित होते। उनसे कहीं न कहीं गलती हुई। एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही सरकारी जमीन पर बनी इमारत की दीवार गिराई, लेकिन जब से कादलपुर के मामले ने तूल पकड़ा है, एक स्थानीय समाजवादी नेता के इशारे पर गांव वाले वही कहते हैं जो उन्हें समझाया गया है। मीडिया टीमों की मौजूदगी के बीच ये बात शिद्दत से महसूस की जा सकती है कि जिस तनाव की बात सूबे के मुखिया अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं, वो कादलपुर में कहीं नजर नहीं आता। गांव का हाल खुद बयां करता है कि यहाँ के नेताओं और सरकारों ने इसका कितना ख्याल रखा है, लेकिन फिलहाल कादलपुर यूपी की सत्ता के केंद्र में है। विकास के नाम पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर मस्जिद की जो दीवार ढाई गई, इलाके के सांसद और तमाम अलग अलग पार्टियों के नेता वो यहाँ पर आकर सियासत चमकाने में, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए यहाँ पर जरूर पहुँच गए। गांव वालों से बात करने पर पता चलता है कि कादलपुर की इमारत अवैध थी, लेकिन रेत माफिया ने मस्जिद की दीवार गिराने के बहाने एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल से हिसाब बराबर कर लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के मामले में सरकार ने नियमों की अनदेखी की। बताते हैं कि 27 जुलाई की शाम मुलायम के करीबी समाजवादी नेता नरेंद्र भाटी और मुलायम सिंह की कई बार फोन पर बात हुई। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सीएम की सचिव अनीता सिंह से फोन पर बात की। अनीता सिंह ने कार्यवाहक मुख्य सचिव और नियुक्ति सचिव को मुलायम का फैसला सुनाया। देर रात बिना जिला प्रशासन की रिपोर्ट के दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन हो गया। एसडीएम के निलंबन की रिपोर्ट बाद में तैयार हुई। निलंबन के लिए किसी भी स्तर पर किसी शिकायत, तनाव या वायरलेस सूचना का जिक्र रिकॉर्ड में नहीं हुआ। यानी अखिलेश के राज में इन बेचारे ईंटों का सहारा लेकर चंद समाजवादी रसूखदार नेताओं ने जांबाज महिला आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड करवा दिया।